हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स जो है ये आपका क्लास 11th से स्टार्ट हो जाता है, 11th और स्कूलिंग पे 12th। 11th और 12th जो है हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पे आता है। और हायर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को स्पीड पिकअप करनी बहुत ज़रूरी है। साइंस के सब्जेक्ट्स में स्पीड पिकअप करनी ज़रूरी है। जैसे अभी मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो 11th और 12th दोनों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट से है, और जो कि आपसे बनना ही चाहिए और स्पीड से बनना चाहिए। जहाँ पे आप उसको, यदि वो छोटे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आपसे वो बनेंगे और फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। नहीं तो आपका क्या होगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा क्वेश्चन, और जहाँ पे आपको 1 से 1.5 मिनट या 30 सेकेंड्स में सॉल्व करने हैं, वहाँ पे आप 2 से 2.5 मिनट 5 मिनट तक आप समय लेंगे। और जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हों, तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कितने समय में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कितने कम समय में, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन देखा आपने, बता सकते हैं आपकी 2 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर लूँगा, 3 मिनट्स के अंदर मैं सॉल्व कर लूँगा, और ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिक्स में सॉल्व करना रहता है क्वेश्चन, और हायर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस और स्पीड को मेंटेन करना रहता है, तभी। नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा निश्चित। फिर आप ब्लेम करने लगेंगे क्वेश्चंस बड़े थे, क्वेश्चन छोटे थे। आपके सॉल्व करने का पैटर्न जो है वो ध्यान देना है आपको। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, इसका आपको ग्राफ खींचना है। 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, x इज लेस देन 0। इस क्वेश्चन का आपको ग्राफ खींचने को कहा गया, ठीक है। तो आप स्पीड से लाइन ड्रा करिए, तुरंत यहां लिखिए x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ऊपर हो गया y पॉजिटिव, y नेगेटिव। x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइड जाना है आपको, और केवल लेस देन 0 है तो नेगेटिव साइड आप जाएंगे। तो आप देखिए x इक्वल टू 0 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक सर्कल बनाएंगे और ये एरो ऐसा बनाएंगे आप, ये इस तरीके से आपको। और यदि मान लीजिए इसी में ग्राफ में, यदि ग्राफ मान लीजिए ये दे दिया गया, दूसरा ग्राफ दे दिया गया, x इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल साथ में आ गया, तो ये जो आपने सर्कल बनाया है, ब्लैंक सर्कल, ये क्या है, ओपन सेट का होता है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है और इसमें 0 इंक्लूडेड है। तो आप इस चीज़ को डार्क कर देंगे। यदि आपने डार्क कर दिया मतलब x इक्वल टू 0 भी इंक्लूडेड है, तो ये इसका ग्राफ इस तरीके से खिंच जाता है। यही x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, इसका ग्राफ खींचना है, और विद इन सेकेंड्स आपको 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में आपको इसका ग्राफ खींच देना, बस दैट्स ऑल। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन ये 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका ग्राफ खींचना है आपको, ठीक है। अब आप कहेंगे बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा समय है, बताइए। क्वेश्चन 1 मार्क में दिया गया है, 2 मार्क्स में दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करिए, 6 को इधर ट्रांसफर करिए। 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 6। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर है, आप तुरंत नंबर लाइन यहाँ ड्रा करेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर लाइन ड्रा किया, ये लाइन में 0 हो गया, यहाँ x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपका सपोज करिए ये 2 आ गया, और 2 इंक्लूडेड है। 2 क्या है, इंक्लूडेड है। तुरंत आप यहाँ पे सर्कल बनाइए डार्क, क्योंकि 2 इंक्लूडेड है, और यहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं आप, इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे आप। तो 2 से स्टार्ट है और प्लस इनफाइनाइट तक। इसको आप लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू 2 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड का ब्रैकेट लगाया आपने, यहाँ पे क्या आ गया 2, कॉमा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट जो है कभी इंक्लूडेड नहीं रहता है, तो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, ये इसका ग्राफ खिंच जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से।
जो 11th और 12th में दोनों में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए कॉस आपको 3π/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। 3π/2 माइनस एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप तुरंत सबसे पहले क्या करिए, पाई बाई टू मतलब आपके दिमाग में क्या आ जाए, 90 डिग्री। तो कॉस 9 3 जा कितना हो गया, 270 माइनस एक्स, कितना हो गया, कॉस 270 माइनस एक्स, इतने 270 डिग्री माइनस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जब आपको 270 माइनस थीटा, या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद हो cos 270 माइनस थीटा, या किसी तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकें, वो आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ इस जगह पे ये एक्स एक्सेस है, एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये हो गया वाई पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया वाई नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस टाइप की वैल्यू के लिए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ऑल सिल्वर टी कप्स, इस बात को आपको ध्यान रखना, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मतलब यहां पे ऑल पॉजिटिव होंगे, यहां पे साइन, इस जगह पे साइन, साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक, 1/sin मतलब कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ये हो गया। तो यदि कॉस 270 माइनस थीटा 270, ये जीरो, ये किसकी है, 0 डिग्री की लाइन है, या 360 डिग्री की लाइन है, कितने की, 360, एक राउंड लेने के बाद ये 360 हो जाता है। यहां पे क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, ये इसकी लाइनें हैं। अब 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स मतलब 270 से कम, इस तरफ की हम बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए ये जो एक्स एक्सेस वाली लाइन है, एक्स एक्सेस वाली लाइन में एक्स एक्सेस के ऊपर और नीचे वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, सेम, यानी साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, और यहां पे क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाती है। वाई एक्सेस के दोनों तरफ क्या होती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यही ये भी क्या है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, 180 के ऊपर नीचे, ये क्या हो जाती है, सेम वैल्यू हो जाती है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, तो बहुत ही क्विक आप निकाल सकते हैं। तो ये सेम होती है, इधर क्या होती है, सेम होगी, और यहाँ पे अपोजिट होगी। तो 270 के जब हम अंदर आए, यानी कि इसकी थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी 270 माइनस एक्स हो गया हमारा। तो इस हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस क्या होगा, निगेटिव, कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। और अब कॉस निगेटिव हो गया, कॉस निगेटिव हो गया। अब 270 से कम में क्या होगी, देखिए सेम है या अपोजिट, ये देखना है। तो ये क्या कहलाता है, अपोजिट, ये क्या अब 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा तो 270 से कम, ये क्या होगा, वाई एक्सेस की लाइन है, तो वाई एक्सेस में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अपोजिट में देखना है, कॉस का अपोजिट क्या करना है आपको, साइन, साइन, और क्या आ जाएगा, एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस 270 माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस साइन। अपोजिट का मतलब ये है कि साइन और कॉस में अपोजिट, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, और सेक है तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक है तो सेक हो जाएगा। तो अपोजिट में ये ध्यान करें, सेम मतलब वही रहेगा। तो ये कितना हो गया, कॉस 270 माइनस एक्स, ये आ गया। अब ये तो क्या हो गया, मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो इसलिए इसमें टाइम लगा। अब मान लीजिए हमको निकालना है कॉस, देखिए क्वेश्चन क्या देख रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दिया कॉस, ठीक है, 270 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 270 डिग्री प्लस एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू देखिए, कॉस 270 प्लस एक्स, 270 यानी इस लाइन के इधर, यानी किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कॉस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इस लाइन के दोनों तरफ क्या है, अपोजिट है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, साइन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स, पॉजिटिव होगा, और अपोजिट मतलब कॉस है तो कॉस का अपोजिट क्या होगा, साइन। तो अपोजिट के सेंस में आपको ध्यान देना है ये। तो कॉस 270 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स। और यदि आपको ये वैल्यू निकालते नहीं बन रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, तो नो डाउट आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और आप लेंथी प्रोसेस से फिर सॉल्व करेंगे, फिर टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और आप फिर फाइनली ये बोलेंगे कि पेपर क्या होता है, बहुत लेंथी है। इसलिए कम से कम ये फार्मूले से आप प्रॉपरली रेडी करिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, cos 18 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री, सपोज करिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया,
तो आप परेशान हो जाएंगे। 2 नंबर में आए, 2 मार्क्स में आए तो आप वो हो जाएंगे। तो आपको cos 18 डिग्री, यदि ये क्वेश्चन आया तो इसमें देखिए आपको cos 18 की वैल्यू याद होनी चाहिए और cos 36 की वैल्यू याद होनी, दोनों वैल्यू को हमने रख दिया। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली इसको आप सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा। बस आप एलसीएम ले सकते हो, बस एलसीएम लेने के बाद सबको प्लस करके लिख देंगे, बाकी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साइन 18 डिग्री, मान लीजिए साइन 18 डिग्री है प्लस cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, यदि ये आया तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपको वैल्यू क्लियर है ये। अब यहाँ देखिए साइन 18 डिग्री कितना होगा, √5 - 1/4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद होना चाहिए। प्लस cos 36 कितना होता है, √5 + 1/4। एक्चुअल क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जो आप कर सको। अब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया आपने तो एलसीएम कितना आ गया, 4। इनका आपने क्या किया, एलसीएम लिया तो 4 आ गया। अब ये 4 आया एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा, √5 - 1 और प्लस √5 + 1। ठीक है, 1 और 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो √5 + √5 कितना हो गया, 2√5 अपॉन कितना, 4। 2 से 2 कट गया, 2 से, यानी कितना आंसर आपका आ जाएगा, √5/2। कितना हो जाएगा, √5/2। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और सपोज करिए ऑब्जेक्टिव में भी आया है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की बुक में या किसी भी चैप्टर की बुक में है क्वेश्चंस, फार्मूले, वो फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, यदि आप इस पर सोचते रहेंगे, टाइम लगाएंगे तो नो डाउट आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए पहले से अभ्यास करिए आप इस। जैसे एक क्वेश्चन देखिए डिफ्रेंशिएशन का है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया d/dx sin π/2 - x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप तुरंत ये sin π/2 - x कितना हो जाएगा, d/dx से क्या हो जाता है, cos x होता है। ट्रिग्नोमेट्री लग गई आपकी, मतलब 12th में 11th के क्वेश्चंस भी याद होने चाहिए, 11th के फार्मूले याद होने चाहिए। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, cos का कितना होता है -sin x। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्विक सॉल्व के लिए फार्मूले आपको प्रैक्टिस करने और फार्मूले याद करने हैं और स्पीड से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो ईजी रहते हैं। जैसे मॉडुलस, आप एक क्वेश्चन बना, मॉडुलस आप 3 + 4i, 3 + 4i का क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉड ऑफ 3 + 4i इक्वल टू कितना हो जाता है, √3² + 4², यानी कितना 9 + 16, यानी √ कितना 25, यानी कितना जाएगा 5। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाता है, ये आ जाता है। मतलब जैसे कोई टर्म बोलेगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला गया, मॉडुलस बोला गया, डेरिवेटिव बोला गया, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला गया, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। जो भी टर्मोलॉजी है 11th और 12th, मतलब आप 11th के फार्मूलों को आप 12th में भूल नहीं सकते। ठीक है, और 11th के फार्मूले आप 11th में तैयार कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको 12th में करना है और 11th में तो करना ही है आपको। तो फार्मूले याद करिए, फार्मूले सभी तैयार रहें। मतलब क्वेश्चन पे आप कितनी जल्दी पहुंच रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और कितनी जल्दी पहुंचेंगे जब आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी मैथ सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे। यदि आपने 1.5-2 घंटे नहीं दे रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे। कर लेंगे जैसे कर लें, लेकिन प्रैक्टिस बगैर कुछ भी नहीं होगा। रेगुलर देना है। परीक्षा के समय आपको घबराहट होने लगती है कि ये नहीं याद है, ये नहीं याद है, तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि आपको 1.5 घंटे प्रतिदिन, आपको 1.5 से 2 घंटे प्रतिदिन आपको मैथ्स लगानी है। यदि आप 1.5 से 2 घंटे प्रतिदिन मैथ्स लगा रहे हैं, उसमें आधे घंटे फार्मूले लर्न कर रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको समस्या ही समस्या है। नाउ यू योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, थैंक यू। अभ्यास करिए।